Assalamualaikum dear students, welcome in Biology Tutor Online. Today we have selected a common topic from Biology of 9th class and Biology of FSC first year. Our topic is levels of biological organization. We will discuss in this topic different levels of biological organization. So first of all, subscribe my channel. When we talk about levels of biological organization, first of all we have to understand biological organization. Organization mean, organization को उर्दू में हम कहते हैं तंजीम, यानी चीज़ों का मिलकर कोई नई चीज़ बनना, छोटे यूनिट्स का मिलकर बड़े यूनिट्स बनाना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सिंपल हम कह सकते हैं जैसे ये एक स्कूल होता है, वो स्कूल बनता है क्लासेस के मिलने से और एक क्लास बनती है स्टूडेंट्स के मिलने से। इसी तरह हमारा जो बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और पूरी ज़मीन के अंदर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और बड़े लेवल की तरफ जाते हैं। वन बाय वन एक एक लेवल का हम नाम बोलते हैं। सबसे पहले है, सबसे छोटा लेवल है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक लेवल के मिलने से एटम बनते हैं, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिस बनते हैं, ऑर्गेनेलिस के मिलने से सेल बनता है, सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स के मिलने से पूरी पॉपुलेशन बनती है, और बहुत सारी पॉपुलेशंस के मिलने से कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटीज़ के मिलने से एक कम्युनिटी और नॉन लिविंग फैक्टर्स के मिलने से इकोसिस्टम बनता है, और पूरी ज़मीन के तमाम इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज़ मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। यानी एक हम इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुए और पूरी ज़मीन की लाइफ को हम देखेंगे तो पूरी ज़मीन की लाइफ जो है वो छोटे छोटे यूनिट से आगे मिलने से स्टेप बाय स्टेप बनती है। ये कहलाते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम एक एक लेवल को स्टडी करेंगे, तो लेवल को हम देखेंगे कि उसको कैसे डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब सोचें ज़रा, एटम से भी कोई छोटा पार्टिकल होगा। जब एटम डिस्कवर हुआ तो एटम से छोटा पार्टिकल कोई नहीं था, लेकिन यानी इसको इनडिविजिबल पार्टिकल कहा जाता था। लेकिन बाद में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, तो ये उससे भी छोटा लेवल हो गया, एटम से भी छोटा लेवल हो गया। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो एक मैटर ही है, और मैटर भी एटम से मिलकर बना है, और एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सो ऑन दूसरे पार्टिकल डिस्कवर हुए, उनके मिलने से एटम बनता है। नेक्स्ट लेवल इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मेक अ होल मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम एटम को भी स्टडी करते हैं। इसी तरह एटम्स के मिलने से आगे मॉलिक्यूल बनता है। सेम एटम्स आर डिफरेंट एटम्स combined to form an independent particle. Atom cannot exist in nature, but molecule can exist in nature. For example, वाटर मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। इसी तरह प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। एटम्स के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल, ये नेक्स्ट लेवल हो गया। अब मॉलिक्यूल्स के मिलने से आगे बनते हैं ऑर्गेनेलिस। व्हाट इज ऑर्गेनेली? ऑर्गेनेली मीन स्मॉल ऑर्गन, ऑर्गन पार्ट, ऑर्गेनेली स्मॉल पार्ट। जिस तरह पूरी बॉडी का एक छोटा एक पार्ट होता है ऑर्गन, जिस तरह हमारे अज़ा हैं जिस्म के, आँख है, नाक है, कान है, गुर्दे हैं, दिल है,
तो वो हमारे जिस्म के पार्ट हैं। इस तरह जो सेल का छोटा पार्ट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, जिस तरह बॉडी का एक ऑर्गन का मखसूस फंक्शन होता है, इसी तरह सेल के एक ऑर्गेनेली का मखसूस फंक्शन। ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, इसी तरह न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। तो हर ऑर्गेनेली का मखसूस फंक्शन होता है। ऑर्गेनेलीज के मिलने से बनता है सेल।